नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टूडियोज। दोस्तों, आई होप आप अच्छे से होंगे। दोस्तों, आइए हम वर्ब की जो सीरीज आपको बता रहे हैं उससे कंटिन्यू करते हैं। और कल की क्लास में हमने आपको नॉन फाइनाइट का इन्फिनिटिव बताया था। नॉन फाइनाइट का जो इन्फिनिटिव है उसके बारे में चर्चा की थी। आइए आज सेकंड जो है नॉन फाइनाइट वर्ब हम आपको बता रहे थे, और उसमें हमने आपको बताया था नॉन फाइनाइट का जो फर्स्ट है वो इन्फिनिटिव होता है, जिसकी चर्चा हम कल किए थे। और उसके बाद आता है पार्टिसिपल, और थर्ड हमारा है जीरंड। तो इन्फिनिटिव की चर्चा लास्ट वीडियो में हमने की थी। आइए आज पार्टिसिपल को देखते हैं। पार्टिसिपल क्या होता है, कैसे हो बनता है, आइए देखते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब का सेकंड फॉर्म जो है, दूसरा जो रूप है वो पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल पार्टिसिपल है। और पार्टिसिपल को जानते हैं, जो पार्टिसिपल होता है वो तीन तरीके का होता है। एक तो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। जस्ट अ मिनट, इसको ऐसे बनाते हैं। फर्स्ट होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड है पास्ट पार्टिसिपल, और थर्ड है परफेक्ट पार्टिसिपल। ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, ये भी हमें टेंस नहीं बताता। और जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है वो वर्ब नहीं होता है, वो या तो नाउन बन जाता है या एडजेक्टिव बन जाता है या कुछ और बन जाता है, लेकिन वो वर्ब नहीं होता है। तो पार्टिसिपल आज हमको पढ़ाना है। पार्टिसिपल में फर्स्ट जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनता है। ठीक, मतलब जिस वर्ब में आईएनजी लगा हो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है। पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द एक्शन होता है। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस थर्ड। ठीक, प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म से बनता है, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म से, और परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है वो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक, तो आइए आज प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम सीखते हैं अच्छे से, कहाँ इसको यूज करते हैं, कैसे होता है। ठीक, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब में आईएनजी लगाने से जो बनता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। वो तो जीरन भी बनता है, लेकिन आज हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को समझेंगे। आईएनजी फॉर्म लगाने से जीरन भी बनता है और आईएनजी फॉर्म लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बनता। तो आइए दोनों में देखते हैं क्या डिफरेंस है। तो इसको पढ़ने के लिए आप लिखोगे यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज। ठीक, आइए देखते हैं
इस यूज से ही हम सीखेंगे कि कैसे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है और कैसे वो जीरंड है। तो हम सीख रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज। फर्स्ट इसका है प्रेजेंट पार्टिसिपल is used in continuous tense। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। जितने भी कंटिन्यूअस टेंस हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, उसमें जो आईएनजी फॉर्म यूज हुआ होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। एग्जांपल देखते हैं। आई एम प्लेइंग हॉकी, आई एम प्लेइंग हॉकी। इस सेंटेंस में आप देखिए, एक तो एम वर्ब है, एक प्लेइंग वर्ब है। ध्यान से समझिएगा, किस टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का है, ये बता कौन रहा है, एम। और जो टेंस बताया वो होता है फाइनाइट वर्ब। तो ये एम क्या है, फाइनाइट वर्ब है। प्लेइंग जो है वो टेंस नहीं बता सकता। अगर आप इसका टेंस बदलोगे, इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ले जाओगे, आई वाज होगा। अगर आपने टेंस बदला तो एम का वाज बदला, जो टेंस के जो अकॉर्डिंग बदल जाए ये होता है फाइनाइट वर्ब। और ये हमारा क्या है, ये है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब कोई पूछे नॉन फाइनाइट वर्ब में है क्या, ये इंफिनिटिव है, पार्टिसिपल है, जीरेंड है। यूज नंबर फर्स्ट बता रहा है कि जितने भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसमें जो आईएनजी फॉर्म यूज होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, इसमें आईएनजी फॉर्म यूज हुआ है, इसलिए क्या है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक, तो जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं उसमें जो आईएनजी फॉर्म दिखता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। इस सेंटेंस में देखते हैं, पास्ट का है, वाज बता रहा है, जो टेंस बताए वो फाइनाइट वर्ब होता है, जो टेंस ना बता पाए वो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, वो आईएनजी फॉर्म जिसमें लगा होता है वो नॉन फाइनाइट। ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में जो आईएनजी फॉर्म होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, तो ये क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक, आइए और एग्जांपल देते हैं। अगर कोई प्रॉपर एक सेंटेंस है, क्लास में नहीं बटा है, तो उस सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब आएगी, ओनली वन ही फाइनाइट वर्ब आएगा। आइए मैं लिखूं, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2020। मैं 2020 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। यहां पे देखिएगा, ये टेंस बताने का काम कर रहा है, ये फाइनाइट वर्ब है। टीचिंग जो है वो टेंस नहीं बता रहा है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, और कॉन्टिन्यूअस का टेंस वो है तो कॉन्टिन्यू, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस इसमें है इसलिए नॉन फाइनाइट वर्ब है। और नॉन फाइनाइट में क्या है, प्रेजेंट पार्टी। ठीक, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज फर्स्ट क्या था, जितने भी कंटिन्यूअस टेंस हैं
सब में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है। आइए इसका सेकंड यूज देखते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, आज के बाद जितने भी आपको कंटिन्यूअस टेंस मिलेंगे उसमें जो आईएनजी फॉर्म यूज हुआ होगा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। यूज नंबर 2 देखते हैं। एस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के रूप में भी प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। एडजेक्टिव के रूप में भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। आइए देखते हैं, इसको ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव भी बन जाता है। देखें कैसे। मैं लिखूं ही इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक सुंदर लड़की है। आपसे पूछूं इसमें एडजेक्टिव क्या विशेषता, एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो किसी नाउन की विशेषता को बताए, नाउन या प्रोनाउन की। तो गर्ल है नाउन, इस ये गर्ल है कैसी, बता कौन रहा है, ब्यूटीफुल, इसलिए क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। क्या हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल एक प्योर एडजेक्टिव है। लेकिन आईएनजी फॉर्म भी एडजेक्टिव बताता है, उसको सीखते हैं। इसका अगर हिंदी में लिखूं, सॉरी ये शी होना चाहिए, शी इज, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अगर इसको हिंदी में लिखें तो वह एक सुंदर लड़की है। तो इस लड़की की विशेषता क्या है, सुंदर। ठीक है, इसी एग्जाम्पल पे हम इस प्रेजेंट पार्टिसिपल को समझेंगे। मैं लिखूं मैंने एक जलता हुआ जहाज देखा। अब बताओ, जैसे लड़की की विशेषता सुंदर थी, वैसे इस जहाज की विशेषता क्या है, जहाज कैसा है, लड़की कैसी है, सुंदर है, जहाज कैसा है, जलता हुआ है। ये नाउन है, ये इसकी क्या है, विशेषता है। समझिएगा, जैसे लड़की की विशेषता सुंदर, कैसी लड़की, सुंदर लड़की, कैसा जहाज, चलता हुआ जहाज। अब इसको अगर इंग्लिश में हम चेंज करें तो बनेगा आई सा आ, क्योंकि जैसे यहाँ पर ब्यूटीफुल गर्ल लिखा है, यहाँ पर क्या होगा, जलता हुआ, जलना को होता है बर्न, इसको बनाओ एडजेक्टिव, बर्निंग शिप। आई सा अ बर्निंग शिप, मैंने एक जलता हुआ जहाज देखा। यहाँ पे शिप की विशेषता क्या है, ये नाउन है, इसकी विशेषता क्या है, एडजेक्टिव। तो बर्निंग क्या है, एडजेक्टिव। अब कोई पूछे किस टेंस का है तो कहोगे सिंपल पास्ट का है। बता कौन रहा है, सा सेकंड फॉर्म है, इसलिए क्या, ये फाइनाइट वर्ब है। ये टेंस बताने के काम नहीं आ रहा बर्निंग, ये शिप की विशेषता है। और जब आईएनजी फॉर्म किसी की विशेषता बन जाए तो फिर होता क्या, वो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। और नॉन फाइनाइट में क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक, आई होप समझ में आपको आया होगा। जैसे सुंदर लड़की, वैसे जलता हुआ जहाज, सुंदर ब्यूटीफुल होता है, जलता हुआ चूंकि वर्ब है, वर्ब जो है जहाज की विशेषता बन रही है, तो हमने क्या लिखा, एंड फॉर्म लगा के लिखा। ये शिप के पहले लिखा है क्योंकि ये शिप की क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के दो यूज मैंने आपको बताया। पहला होता है जितने भी कंटिन्यूअस टेंस हैं सब में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है, और एडजेक्टिव के रूप में भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। एक दो एग्जांपल इसका और ले लेते हैं। हमने एक नाचता हुआ जोड़ा देखा। जोड़ा देखा मतलब कोई भी
एक बॉय गर्ल्स जोड़ा होता है, तो हमने एक नाचता हुआ जोड़ा देखा। जोड़ा की विशेषता क्या है? नाचता हुआ। नाचना वर्ब होता है, क्योंकि इस जोड़े की विशेषता बन के एडजेक्टिव बन के आ रहा है, इसलिए क्या ये एडजेक्टिव बन के आया, इसलिए एडजेक्टिव है। जब ये एडजेक्टिव है और जब किसी भी नाउन किसी भी वर्ब को एडजेक्टिव बनाते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो क्या बनेगा? वी शा आ डांसिंग कपल। हमने एक नाचता हुआ जोड़ा देखा। डांसिंग, ये किसकी विशेषता है? कपल की विशेषता है। ये नाउन है, ये हमें टेंस बता रहा है, ये फाइनाइट वर्ब है, ये टेंस बताने के काम नहीं आ रहा है बल्कि एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसलिए क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है और आईएनजी फॉर्म में से क्या ये? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक, तो आपको बता दिया कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब का सेकंड है पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का फर्स्ट यूज कहाँ होता है? जितने भी कंटिन्यूअस टेंस हैं सब में प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होता है। जो आईएनजी फॉर्म आपको दिखता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, वो टेंस वो वर्ब नहीं होता है। उसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब आता है जो आपका मेन वर्ब होता है, फाइनल वर्ब होता है, जो हमें टेंस बताने का काम करता है। और आईएनजी फॉर्म है वो बन क्या जाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज नंबर सेकंड है, तो उसको हम एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव आता है, तो किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए अगर वर्ब भी आ जाए तो उसे हम पहले बनाते क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तब उसको उस नाउन के तुरंत पहले लिखते हैं जिसके लिए वो नाउन एडजेक्टिव बन के आया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप ये आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल आज अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आप अच्छे समझ में आया है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंच सके। और अगर इसमें आप कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करके इसका इस पे जितने भी आपके डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।